गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट है ये नंबर 2 एसएसटी की। एक वर्कशीट हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जाना था। और उस वर्कशीट में हमने क्या क्या जाना था कि लुई जो 16 होते हैं वहाँ के राजा होते हैं और वो 20 साल के होती हैं। उनकी शादी होती है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से और उनका क्या नाम होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्कशीट में मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब जो फ्रांस होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्जे में होता है। और क्या होता है वहाँ पे, अब राजा को अपना जो शानो शौकत है, जो महल है, सैलरी भी देनी है, सैनिकों की जो भी मेंटेन करना है, और जो कर्जा है वो भी उतारना है। तो ये सब चीज़ों के लिए राजा क्या करते हैं, राजा स्टेट जनरल को बुलाते हैं। ओके। किस लिए बुलाते हैं कि भाई हम कर बढ़ा देंगे। और कर का सिस्टम मैंने क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो कर था, पहली दो जो स्टेट थी उनमें तो क्या था कि वो तो कर देते नहीं थे। कर देना होता था तीसरी स्टेट को। ठीक है। जो तीसरी स्टेट थी वो ज्यादा कर देती थी। तीसरी स्टेट वाले चाहते थे कि भाई हम ही कर क्यों पे करें। अब हुआ क्या था, तीसरी स्टेट में कुछ पढ़े लिखे लोग, बड़े व्यापारी लोग भी आ गए थे जो आवाज उठाने लगे थे। तो अब आगे चलते हैं वर्कशीट में। ठीक है। अगर पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो देख लेना। इसका भी हम डाउट सेशन एंड लाइव सेशन लेंगे। एंड आई होप सो आपने कल का डाउट सेशन ज़रूर देखा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा था। सब लोगों से इंटरेक्शन भी हो पाया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप डाउट पूछते रहा करो, उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ हाँ यहाँ पर बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आ रही है। किसी बच्चे ने पूछा था क्या फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर लाइव होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि एनसीईआरटी भी हमारी होंगी ही होंगी। ठीक है। सारी की सारी एनसीईआरटी के चैप्टर हम कवर करते हुए चलेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, एक तो सामाजिक भेदभाव था कि भाई तुम तो फर्स्ट, तुम तो राजा के रिश्तेदार हो। ठीक है। ठीक है, कुलीन वर्ग हो गया था। और तुम जो पादरी वर्ग से, तुम तो चर्च के में काम करते हो, है ना। तो इसलिए भेदभाव ज्यादा था। जन्म आधार आधारित विशेषाधिकार थे कि भाई तुम पहली दो इस दो वर्ग से संबंधित हो तो तुम्हें कर नहीं देने हैं। ठीक है। राजनीतिक कारण, सामाजिक यानी कि वहां का समाज किस तरीके का है, कि किस किस तरीके के लोग रहते हैं, किस किस टाइप के वहां के रूल है। राजनीतिक यानी कि शासन किस तरीके से चलता है। ठीक है। कमजोर शासन था, क्योंकि जो राजा था एक तो पहले ही मतलब कर्ज में डूबा हुआ था, ऊपर से महारानी इतनी बढ़िया सलाहकार थी उनकी, पिछली बार बताया था मैंने वर्कशीट में। तो लुई 16 की नीतियां भी इतनी अच्छी नहीं थी। अब आर्थिक कारण, ठीक है, खाली राजकोष, युद्ध की वजह से कर्ज, जीविका संकट। ठीक है। अब ये सब चीजें हम कर चुके हैं। अब हुआ क्या था कि जब वो मतलब उस टाइम ना फसल भी बहुत खराब ही हुई थी। तो फसल खराब हुई तो अनाज उगा नहीं, थोड़ा अनाज रह गया। जब अनाज कम रह गया तो क्या हुआ, जब चीजें कम होंगी तो सब लोग उसको खरीदना चाहेंगे। तो क्या होगा, उनके पैसे वो कहेगा कि मैं 5 रुपए देता हूँ इसके, फिर दूसरा आके कहेगा मैं इसके 6 दूंगा। लेकिन चीजें क्या थी, लोग ना जो जमाखोरी कर रहे थे, जो दुकानदार थे, एक्चुअल में प्राइसेस तो बढ़ ही रहे थे लेकिन जमाखोरी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो लोग इस चीज से काफी भड़क गए थे। अब दार्शनिकों की भूमिका, दार्शनिकों की भूमिका का ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि ये लोग क्या करते थे, इन लोगों ने ही लोगों के अंदर जो राष्ट्र की भावना थी उसको जगाया था। इन्होंने ही लोगों के दिमाग को सोचने पे एक तरीके से मजबूर किया था कि हाँ हम भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें अगर थर्ड स्टेट में या हम गरीब पैदा हुए हैं तो ये भगवान की मर्जी है। तो मतलब इन लोगों ने ये कहा था कि जन्म विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, लोगों के टैलेंट की बेसिस पर चीजें मिलनी चाहिए। लोगों को जन्म आधारित विशेषाधिकार के खिलाफ जागरूक किया। लोगों के सामने स्वतंत्रता और समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश किया। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सब लोग इक्वल हैं, सब लोगों को आजादी का अधिकार है, सब लोगों को धर्म, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। इस तरीके से इन्होंने दार्शनिक यानी कि भूमिका निभाई। तात्कालिक कारण क्या थे, तात्कालिक का मतलब जो बिल्कुल इमीडिएट कारण बने। आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, सुबह से गुस्सा आ रहा है, आपकी मम्मी ने सुबह भी डांट दिया, शाम को भी डांट दिया, लेकिन अब तो ना बिल्कुल हद ही हो गई। मतलब तात्कालिक कारण वो हो गया कि बिल्कुल यही वाला, इसी वाले पॉइंट पे क्या किया, पीछे भी आप पे बिल्डअप हो रही थी कुछ कुछ चीजों पे और अब कुछ तो आप कहोगे क्या है मम्मी, सुबह से लगे पड़े हुए ऐसे करके, करते हैं ना वैसा। तो तात्कालिक कारण, या फिर आपका फ्रेंड आपकी बहुत टाइम से बुराई किया जा रहा है, आपको पता है, आप सहते रहो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब नहीं छोड़ेंगे हम। तो अब होता क्या है, तात्कालिक कारण में 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार आता है। क्यों, कर्जा पे करना था। ठीक है। महल की शान और शौकत मेंटेन करके रखनी थी।
अब स्टेट जनरल में वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16 ने इनकार कर दिया। जो लुई 16 से उन्होंने कहा, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि भैया आप ना प्रति व्यक्ति, जैसे मैंने बताया था ना कि 3 स्टेट थे, 3 वर्ग थे, ठीक है, तीनों वर्ग में पहला और दूसरा, इसमें इसके भी 300 पार्टिसिपेट किए, इसके भी 300 पार्टिसिपेट किए और थर्ड के 600 पार्टिसिपेट किए। लेकिन जो वोटिंग होती थी ना, एक स्टेट की एक वोटिंग, इस वाले की एक वोटिंग, इस वाले की एक वोटिंग, तो ये दोनों को तो टैक्स देना नहीं होता था, तो कह देंगे हाँ भाई टैक्स ठीक है बढ़ा लो, तो ये इक्वल हो गया तो टैक्स बढ़ ही जाएगा, यानी कि इनकी 2 हो गई और इसकी 1 हो गई तो टैक्स तो बढ़ ही जाएगा। और इन मोस्ट ऑफ द टैक्स कौन पे करते थे? थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। तो इसीलिए ये चाहते थे कि भाई प्रति व्यक्ति वोटिंग हो, यानी कि 300 बंदे हैं ना, तो 300 ही वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये वोटिंग 5 मई 1789 में लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए किसकी मीटिंग बुलाते हैं? स्टेट जनरल की। जब मैं क्विज लूंगी तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, तो ध्यान से पढ़ लो अभी। तृतीय स्टेट के लोगों ने मतलब प्रति व्यक्ति वोटिंग के लिए मांग की थी, ठीक है। लुई 16 ने ये मांग जो थी इनकार कर दी थी। उसके बाद जो तृतीय स्टेट के लोग थे, तीसरी स्टेट के लोग थे, तृतीय ना लिखा जाए तो तीसरी स्टेट लिख देना, जो लोग थे ये बाहर चले जाते हैं, टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं वर्सेली के, यहाँ पे अपने आप को एक ये नेशनल असेंबली बना लेते हैं और कह देते हैं कि राजा के अधिकारों में कटौती होनी चाहिए, मतलब कि जो भी उसकी अनकंट्रोल्ड पावर है, ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी करेगा, उसके ऊपर किसी मतलब एक मीटिंग का किसी ऐसे मतलब उसकी पावर्स पे कंट्रोल होना चाहिए। अब क्या हुआ, ये चीजें तो हो ही रही थी इमीडिएट कारणों के साथ साथ, इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज में दामों में काफी वृद्धि हो गई और पेरिस में ब्रेड की दुकान पर लूटपाट आरंभ हो गई थी, ठीक है। क्योंकि लूटपाट इसलिए आरंभ हुई थी, उन्हें पता था कि हाँ दुकान में तो रखा हुआ है ये, ज्यादा फायदे के चक्कर में कर रहा है ये काम, तो उन्होंने दुकानों को ही तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया। राजा ने अब क्या किया, राजा ने सेना को एंटर होने का परमिशन दे दिया था उस टाइम पे। तो लोगों को लगा कि भाई अब तो मारकाट मचने वाली है, तो हथियार ढूंढने के लिए बास्तिल जेल थी उसमें चले जाते हैं और बास्तिल किले को ध्वस्त कर देते हैं, वहां वो हथियार ढूंढने के लिए जाते हैं। अब वो मतलब हथियार तो उन्हें कुछ खास मिलते नहीं है वहां पे, कुछ 7 के करीब कैदी मिलते हैं, तो लेकिन वो ना उसको जेल को तोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना कि यार चल कोई बात नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा ना, तो इसकी ये चीज तो मैं बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख देता हूँ, ठीक है, कम से कम उस मुझे मेरे मन को तो शांति मिलेगी, ऐसा कुछ होता ना, तो सेम वही वाला काम था। तो जो बास्तिल जेल थी ना, वो जो निरंकुश राजा था, ठीक है, उसकी शक्ति का प्रतीक थी, ठीक है, जो वो अत्याचार करता था उसकी शक्ति का प्रतीक थी, इसलिए वो अपनी खुंदस निकालने के लिए उसको तोड़ देते, ठीक है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चा हम। आसानी से कर पाओगे आप क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, क्वेश्चन को देखो। राजा 1789 में फ्रांस का राजा कौन था, ठीक है। बहुत ही आसान सी है ये, अगर आप अच्छे से करेंगे तो चलिए कर लेते हैं एक बार हम इसको सेकंड के लिए। यस, तो चलिए। 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? बस देखो, इसमें सिर्फ आपको एक ही वर्ड याद करना है, लुई 16, लुई 16, ठीक है। स्टेट जनरल की मीटिंग, ये मैंने ठीक किया था भाई, ऐसे रह गया, सेव नहीं हुआ, ये की ना ऐसे आएगा। स्टेट की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? स्टेट जनरल की मीटिंग करों की बढ़ोतरी करने के लिए बुलाई गई थी, ठीक है। किस लिए बुलाई गई थी? करों की बढ़ोतरी करने के लिए बुलाई गई थी। तृतीय स्टेट के लोगों में लोगों ने खुद को क्या घोषित किया था? तृतीय स्टेट के जो लोग थे उन्होंने खुद को नेशनल, कोमा लगा लेना, नेशनल असेंबली घोषित किया था, ठीक है। बहुत आसान आसान है, एक एक वर्ड के आंसर है, तो साथ के साथ याद कर लेना ताकि आपको एसएसटी पे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। लोगों ने, क्योंकि हम 4 या 5 बार रिवीजन कर लेंगे एग्जाम तक, तो तब तक हमारा बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा। लोगों ने बास्तिल के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया? क्योंकि यह राजा की निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, ठीक है, प्रतीक था ये। एक सेकंड प्लीज इसको ठीक कर, ये कई बार हिंदी की टाइपिंग जो होती है ना उसमें गड़बड़ हो जाती है। तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या क्या मांग रखी थी? ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है? तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी? उन्होंने कहा था कि भाई जो प्रति व्यक्ति क्या होनी चाहिए? वोटिंग होनी चाहिए।
क्योंकि वहाँ की जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी, अनाज के दाम बढ़ चुके थे, और जो सामाजिक भेदभाव था वहाँ पे, और फ्रांस पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज था। इसलिए ये मांगे वहाँ की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से संबंधित थी, क्योंकि लोग पहले ही परेशान हैं, आप लोग उन पे और कर लगा दो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, पहले ही आप कर्जे में हो, अगर तीनों ही स्टेट जो है अगर अपने हिस्से का कर देंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स मिलेगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल है चीज़ वो। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए ये जो मांग थी उस टाइम की बिल्कुल वैलिड थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आई थिंक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, कोई रह तो नहीं गया है। हम्म, तो वैसे तो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड, हाँ थर्ड 2 बार हो गया भैया। ठीक है, ओके, चलो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी में अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, वैसे तो प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज क्या होता है, हमारा सिलेबस जल्दी रिवाइज हो जाता है, और बहुत सारी पीडीएफ्स मिलती हैं हमारे कोर्स की। अब वैसे तो ये पेड रहता है, यानी कि फीस देनी पड़ती है इसकी 9,000 के करीब 6 महीने की, लेकिन ये आप लोगों को फ्री मिल रहा है अगर आप अनअकैडमी पे 10 डाउट पूछ लें। अब आपको 10 डाउट किस तरीके से पूछने हैं, आपकी मैथ या साइंस की एनसीईआरटी है, ठीक है, मैथ या साइंस की एनसीईआरटी है, उसके क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना, उसको क्रॉप करना और पोस्ट मतलब सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपको एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, आपको फर्दर कभी काम आएगा जब आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्लस यहाँ पे क्या है कि आपको ये फ्री में मिल रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग देख सको कि पेड कोर्सेज में क्या रहता है, कौन कौन से एजुकेटर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अराउंड फर्स्ट जो भी 10,000 लोग इसको एक तरह से एक्सेस कर लेंगे तो उन्हीं के लिए रहेगा। एंड आपके पास ऐप है तो ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐप में ही खुलेगा। ऐप नहीं है तो क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे, लिंक को क्लिक करेंगे, और अगर कोड पूछा जाएगा तो पूर्णिमा 10 कोड यूज करेंगे। पूर्णिमा 10 कोड वैसे भी आप अनअकैडमी पे कोई क्विज है, कोई स्पेशल सेशन है, या फिर आपको कोई कोई फीस देनी है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरा कोड आप यूज करते हैं तो। ठीक है बच्चा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप सो मैंने बता दी है। ओके, क्या है, लिंक इसके मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको क्या करना है। अभी हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी जूम एजुकेशन लाइव पे, जैसा कि आप लोगों को मैंने पूछा था कि नाम क्या रखना है, तो आप सबने कहा था कि मैम जूम एजुकेशन लाइव ही ठीक रहेगा। मुझे भी लग रहा है 80% क्या 88% लोगों ने ये कहा है कि जूम एजुकेशन लाइव ठीक रहेगा, तो उस वाले चैनल का नाम मैंने जूम एजुकेशन लाइव ही रख दिया है, क्योंकि हम उस पर लाइव क्लासेस ही लेने वाले हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए रहने वाला है। तो अब आप सोच रहे हो कि क्या इस पे लाइव नहीं होगा, कभी कभी लाइव इस पे भी करेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि मैम हमें तो लाइव नोटिफिकेशन नहीं मिला। नोटिफिकेशन जो है यूट्यूब 3 ही भेजता है, जो कि मैं आपको इंग्लिश की वर्कशीट में बता चुकी हूँ, तो दोबारा नहीं बता रही हूँ। ये मेरे बारे में है, पढ़ लेना, एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट की नोटिफिकेशन आप सके। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और साथ के साथ याद करते रहना क्योंकि क्विज में आपको अच्छा परफॉर्म करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गुड।